हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बहुत ही बढ़िया होंगे और आप सभी अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। गाइस, आज हम पढ़ने वाले हैं जनरल स्टडीज़ का प्रैक्टिस सेट नंबर 14 और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं गाइस कि यदि आप इन क्वेश्चनों को अच्छे से समझ रहे हैं, कॉन्सेप्ट को क्लियर कर रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं, क्योंकि नोट्स आपके आने वाले फ्यूचर में बहुत काम आने वाला है। तो गाइस, आपका कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होगा जहां जनरल स्टडीज के क्वेश्चन आते होंगे, इससे बाहर क्वेश्चन कुछ भी नहीं आएगा, क्योंकि आपको मैं 20 क्वेश्चंस करा रहा हूं। यदि आप उसका एक्सप्लेनेशन के साथ ऐड करके देखेंगे तो 50 के अराउंड वो क्वेश्चन हो जाएंगे और पर डे इतने क्वेश्चंस इनफ होते हैं गाइस। तो ये क्वेश्चन आपके जीआईसी लेक्चरार में भी काम आने वाला है। कोई एनटीपीसी का एग्जाम देगा वहां भी काम आएगा, ग्रुप डी का एग्जाम देगा वहां भी काम आएगा। कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम आप दोगे जहां जनरल स्टडीज का सिलेबस होगा, उन सभी एग्जाम्स में ये काम आपके आने वाला है। सो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास को। फर्स्ट क्वेश्चन है, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार के तहत पुरस्कार के रूप में कितनी राशि दी जाती है? तो राइट आंसर 10 लाख रुपए की राशि दी जाती है दादा साहेब पुरस्कार के तहत। और साथ में क्या दिया जाता है? एक गोल्डन लोटस भी दिया जाता है दादा साहेब पुरस्कार के तहत। अब वहीं आपको दादा साहेब से याद रखना है कि दादा साहेब को क्या कहा जाता है? फादर ऑफ इंडियन सिनेमा के रूप में भी जाना जाता है। वहीं दादा साहेब का क्या नाम था? घुंडी राज गोविंद फाल्के नाम था दादा साहेब फाल्के का। इसे भी आपने याद रखना है। और भारत में सबसे पहली फिल्म कौन सी थी? तो वो थी राजा हरिश्चंद्र, और ये पहली मूक फिल्म थी। कैसी फिल्म थी? मूक फिल्म। इस फिल्म में कोई आवाज नहीं थी। और पहली बोलती फिल्म कौन थी? आलम आरा। पहली बोलती फिल्म कौन सी थी? आलम आरा पहली बोलती हुई फिल्म थी। वहीं उस वक्त की मूवी कैसी होती थी? कलरफुल नहीं होती थी। तो पहली कलरफुल मूवी कौन सी आई? तो पहली कलरफुल मूवी थी भाई किसान कन्या। किसान कन्या 1937 में ये मूवी आई, किसान कन्या। इसे भी आप लोग याद रख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है? तो राइट आंसर इसका क्या होगा? प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है? हेराल्ड डॉमर मॉडल पर आधारित है हमारा प्रथम पंचवर्षीय मॉडल। इसे आपने याद रखना है। वहीं आपको पीसी महालनोबिस से क्या याद रखना है कि पीसी महालनोबिस पर कौन सा पंचवर्षीय योजना आधारित है? तो दूसरा पंचवर्षीय योजना आधारित है पीसी महालनोबिस मॉडल पर, और पहला आपका हेराल्ड डॉमर मॉडल। वहीं डीआर गाडगिल मॉडल पर कौन सा पंचवर्षीय योजना आधारित है? तो ये है चौथा। इसे भी आपने याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से डायरेक्ट पूछा जाता है कि डीआर गाडगिल मॉडल पर कौन सा पंचवर्षीय योजना आधारित है। तो चौथा आंसर हो जाएगा आपका। क्लियर है? इसे आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 100 T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो राइट आंसर इसका क्या होगा? हरमनप्रीत कौर भारत की पहली महिला बन चुकी हैं जिन्होंने 100 T20 मैच खेले हैं इंटरनेशनल लेवल पर। इसे आपने याद रखना है। और ये उन्होंने कीर्तिमान किसके अगेंस्ट स्थापित किया? तो साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट उन्होंने ये कीर्तिमान बनाया था हरमनप्रीत कौर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद में लोक लेखा समिति का अध्यक्ष कौन होता है? तो राइट आंसर विपक्ष का नेता लोक लेखा समिति का अध्यक्ष होता है। अब इस समिति में कितने मेंबर होते हैं? अब समिति में टोटल 22 मेंबर होते हैं, और 22 मेंबर में 15 लोकसभा से होंगे और वहीं 7 आपके राज्यसभा से में होंगे। क्लियर है? 15 लोकसभा और 7 राज्यसभा से मेंबर होते हैं। और कुल मेंबर कितने होंगे? 22 मेंबर। नेता कौन होता है? विपक्ष का नेता चुना जाता है, और विपक्ष मिलकर एक अपना लीडर उसमें से चुन लेता है। इसका काम क्या होता है? भारत सरकार के खर्चों की लेखा परीक्षा करना है इनका काम होता है, और इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं?
पब्लिक अकाउंट कमेटी यानी कि पैक इसको बोला जाता है। इसे आप लोग याद रख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, लावनी निम्नलिखित में से किस राज्य की लोक नृत्य है? अब लावनी किस राज्य की लोक नृत्य है? तो ये है महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र की है ये लोक नृत्य लावनी। एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आ जाता है, इसे आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? तो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था भाई 1576 को। 1576 को बैटल ऑफ हल्दी घाटी होता है, 18 जून 1576। अब ये किसके किसके बीच हुआ? महाराणा प्रताप एंड अकबर के बीच होता है ये युद्ध, इसे आपने याद रखना है। इसमें अकबर की विजय होती है और महाराणा प्रताप की हार होती है बैटल ऑफ हल्दी घाटी में। वहीं आपको याद रखना है 1526 से कि 1526 में कौन सा युद्ध हुआ था? तो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत 1526 में हुआ, और ये किसके किसके बीच हुआ था? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था 1526 में फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। वहीं 1539 में कौन सा युद्ध होता है? तो 1539 में युद्ध होता है चौसा का युद्ध, यानी बैटल ऑफ चौसा। और किसके किसके बीच हुआ? हुमायूं एंड शेर शाह के बीच होता है, और यहाँ पर शेर शाह विजयी होता है, हुमायूं की हार होती है। क्लियर है? नेक्स्ट युद्ध आता है 1556। तो 1556 में कौन सा युद्ध होता है? 1556 में हुआ आपका सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत, और ये किसके बीच होता है? अकबर एंड हेमू के बीच होता है सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत, इसे याद रखना है। और अकबर यहाँ पर विजयी होता है, हेमू की हार होती है सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत में। वहीं पानीपत के तीसरे युद्ध में कौन विजयी होता है? तो वहाँ अफगान विजयी होते हैं पानीपत के तीसरे युद्ध में, और ये तीसरा युद्ध कब होता है? 1761 में। क्लियर है? थर्ड बैटल ऑफ पानीपत के नाम से जाना जाता है, जिसमें अफगान और मराठा आमने सामने थे। अफगान विजयी होते हैं, मराठाओं की हार होती है। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किताब उल हिंद पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया? तो राइट आंसर अल बरूनी ने लिखा है किताब उल हिंद, इसे आपने याद रखना है। वहीं अबुल फजल से बात करूं तो अबुल फजल ने क्या लिखा है? आईने अकबरी। किसने लिखा? अबुल फजल ने, इसे भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अष्टाध्यायी व्याकरण की पुस्तक के लेखक कौन है? तो अष्टाध्यायी एक संस्कृत ग्रामर की बुक है, और इसको लिखा है पाणिनि ने, इसे भी आपने याद रखना है। वहीं अश्वघोष से आप क्या याद रखेंगे कि अश्वघोष ने बुद्ध चरित्र लिखा है, बौद्धों का पवित्र ग्रंथ है, और इसको किसने लिखा है? अश्वघोष ने। अश्वघोष किसका कोर्ट पोएट था? तो कनिष्क का कोर्ट पोएट था, इसे भी आपने याद रखना है। वहीं चरक ने क्या लिखा? चरक संहिता लिखा, जो कंप्लीट आयुर्वेद पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो राइट आंसर श्रवणबेलगोला में चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हुई थी। और श्रवणबेलगोला कहाँ है? कर्नाटका में, इसे भी याद रखना है। और इनकी मृत्यु कैसे हुई थी? उपवास रखने के कारण चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हो जाती है। चंद्रगुप्त मौर्य ने अंतिम दिनों में किस धर्म को अपनाया था? तो वो था धर्म जैन धर्म। जैन धर्म को चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनाया था। और जैन धर्म के संस्थापक के रूप में किसे जाना जाता है? तो महावीर जैन को। किसे जाना जाता है? महावीर जैन को जैन धर्म के संस्थापक के रूप में जाना जाता है। और ये जैन धर्म के 24वें गुरु थे। और पहले गुरु कौन थे? ऋषभदेव, इसे भी आप याद रखेंगे। वहीं चंद्रगुप्त मौर्य ने किस वंश की स्थापना की? मौर्य वंश की स्थापना की थी चंद्रगुप्त मौर्य ने। और चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? चाणक्य थे। कौन थे? चाणक्य। और चाणक्य ने कौन सी बुक लिखी? अर्थशास्त्र, इसे भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे वुड स्प्रिट के नाम से जाना जाता है? तो राइट आंसर इसका क्या होगा? मिथाइल अल्कोहल, यानी कि मेथनॉल को वुड स्प्रिट के नाम से जाना जाता है। यह आपके लिए इम्पोर्टेंट है, और आपने इस स्प्रिट का यूज़ भी किया होगा स्कूल लाइफ में। तो गाइस, इसे आपने याद रखना है। क्या है इसका आंसर? मिथाइल
अल्कोहल, यानी इसको मेथनॉल भी बोल सकते हो आप। क्या बोल सकते हो? मेथनॉल। ये भी सही है और ये भी सही है, दोनों आंसर इसके सही है, तो इसे आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, राजतरंगिणी के लेखक कौन है? तो राइट आंसर कल्हण राजतरंगिणी के लेखक हैं। और कल्हण ने राजतरंगिणी में क्या लिखा है? हिस्ट्री ऑफ कश्मीर लिखा है राजतरंगिणी बुक में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भारत में हाई कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी? तो राइट आंसर फातिमा बीबी भारत के पहली मुख्य न्यायाधीश बनी थी हाई कोर्ट में, इसे आपने याद रखना है। और फातिमा बीबी कहाँ की थी? केरल की। नेक्स्ट क्वेश्चन, वीर कुंवर का संबंध 1857 की क्रांति में किस राज्य से है? तो राइट आंसर बिहार से। बिहार राज्य से संबंधित है वीर कुंवर सिंह, और बिहार राज्य के जगदीशपुर से ये संबंधित है। कई बार आपको एग्जाम में जगदीशपुर मिल जाएगा, तो वो राइट आंसर होगा। अब 1857 की क्रांति से आपको क्या याद रखना है कि भारत की आज़ादी के लिए लड़ा गया पहला युद्ध 1857 की क्रांति था। यह बात किसने कही थी? तो वीर सावरकर ने। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसे आप लोग याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन। तो राइट आंसर धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, इसे भी आपने याद रखना है। और ये विक्रमशिला विश्वविद्यालय है कहाँ पर? बिहार राज्य में। कहाँ है? बिहार राज्य में विक्रमशिला विश्वविद्यालय है, और ये बिहार के भागलपुर में है। और वहीं आपको एक और क्वेश्चन बता दूं यहाँ से, कुमारगुप्त, आपको नाम याद रखना है, कुमारगुप्त ने किस यूनिवर्सिटी की स्थापना की थी? तो वो यूनिवर्सिटी थी नालंदा यूनिवर्सिटी। कौन सी यूनिवर्सिटी थी? नालंदा यूनिवर्सिटी की स्थापना किसने की थी? कुमारगुप्त ने। और नालंदा यूनिवर्सिटी दुनिया की सबसे पहले यूनिवर्सिटी थी, इसे भी आप याद रखेंगे। और नालंदा यूनिवर्सिटी कहाँ थी? बिहार में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, बांदीपुर नेशनल पार्क किस राज्य में है? तो बांदीपुर नेशनल पार्क कर्नाटका राज्य में है। और कौन कौन से नेशनल पार्क है वो भी आपको बता देता हूं कर्नाटक राज्य की। तो नागरहोल नेशनल पार्क कहाँ है? कर्नाटका में। वहीं कुद्रेमुख नेशनल पार्क कहाँ है? कर्नाटका में। अंशी नेशनल पार्क कर्नाटका में। और मुदुमलाई नेशनल पार्क कहाँ है? कर्नाटका में। इसे आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? NH-44 भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। पहले इसे NH-7 के नाम से जाना जाता था, और अब इसका नाम बदलकर NH-44 कर दिया गया है। और ये कहाँ से कहाँ तक है? श्रीनगर से कन्याकुमारी तक है ये राष्ट्रीय राजमार्ग, इसे भी आपने याद रखना है। और सबसे छोटा राजमार्ग कौन सा है? तो वो है 47A। कौन सा? 47A। कितने डिस्टेंस है इसकी? सिर्फ 6 किलोमीटर इसकी डिस्टेंस है, और सबसे छोटा राजमार्ग है। और ये एर्नाकुलम से कोच्चि बंदरगाह तक है, इसे भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, किस शासक ने बुलंद दरवाजा बनवाया था? तो राइट आंसर अकबर ने बुलंद दरवाजा बनाया था। और यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि बुलंद दरवाजा किसने बनवाया? अकबर ने। और ये कहाँ है? फतेहपुर सीकरी में है। और इसे क्यों बनवाया था? गुजरात विजय के कारण अकबर ने क्या बनवाया था? बुलंद दरवाजा। इसे डोर ऑफ विक्ट्री के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, GNI की फुल फॉर्म क्या है? ग्रॉस नेशनल इनकम GNI की फुल फॉर्म है। वहीं अगला क्वेश्चन आपके लिए, सिंधु सभ्यता में लोगों ने सर्वप्रथम किस फसल को उगाया था? तो राइट आंसर सिंधु सभ्यता से जौ को सिंधु सभ्यता के लोगों ने उगाया था। और जौ को क्या बोलते हैं? बार्ले। सिंधु सभ्यता कब से कब तक रही? 2500 BC से 1750 BC तक। 2500 BC से 1750 BC तक सिंधु सभ्यता रही, इसे भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए,
भारत की किस महिला खिलाड़ी ने ओलंपिक या पैरालंपिक में 2 मेडल जीता है? इसे आपने कमेंट में आंसर करना है कि किस महिला खिलाड़ी ने 2 मेडल जीता है, एक ओलंपिक या फिर पैरा ओलंपिक में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, काकरा पार परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो राइट आंसर काकरा पार है गुजरात राज्य में, और यह गुजरात राज्य के कौन से रिवर पर है? तो ये रिवर है ताप्ती रिवर। ताप्ती रिवर के ऊपर है काकरा पार परियोजना, इसे आपने याद रखना है। वहीं गाइस मैं आपको एक क्वेश्चन और बता देता हूं यहां से। एक क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि नरोरा एटॉमिक पावर स्टेशन किस राज्य में है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा उसका? यूपी में है नरोरा। और तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन किस राज्य में है? तो तारापुर है महाराष्ट्र में। क्लियर है? ये क्वेश्चन बहुत बार आता है और इसमें स्टूडेंट जनरली कंफ्यूज आते हैं। तारापुर महाराष्ट्र में है और यूपी में क्या है? नरोरा। इसे आपने याद रखना है। सो गाइस, ये थे आपके आज के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इसे आपने याद कर लेना है, साथ ही साथ नोट्स बना के प्रैक्टिस भी करना है। इससे बाहर आप डेली पढ़ते जाएंगे तो कुछ भी नहीं आने वाला गाइस। सो गाइस, the best of luck for your exam, best of luck for your futures. Share and subscribe next film. Thank you very much.